नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का रियल फैक्ट जानने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, क्या मानना है। 3 साल होने वाले हैं, गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो अब लोगों का क्या कहना है। बात करते हैं हम सीधा लोगों से, सीधा रूबरू आपको उन लोगों से करवाएंगे जो रियल फैक्ट है। बताइए, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ मैडम, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। शाह मस्ताना जी से लेके 1948 से हम पीढ़ी से पीढ़ी जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा से। हाँ। कैसा लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा? कैसा बताएं बेटा, रूहानियत की एक चीज़ ही अलग है। हम दुनिया को कैसे समझाएं, क्या बताएं जी, आत्मा परमात्मा का रिश्ता क्या है, कैसे बता दें, क्या एक्सप्लेनेशन दे इसकी। ये बताने वाली बात नहीं है। हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं जो इधर आते हैं। हम अपनी बहू बेटियों को इधर भेजते हैं और हम कहते हैं आप वहाँ सेफ रहोगे, हमने कोई बाहर के काम करने हैं, बेटा आप डेरे में रहो, हम बाहर काम कर लेंगे। जी जी जी। हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने +2 के बाद बेटा ITI की है 3 साल की, टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी में। हाँ जी जी जी। तो आप वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो। हाँ जी। तो आप लोग क्यों विश्वास करते हो, मतलब क्यों? देखो दो बातें होती है बेटा, एक तो रूहानियत, दूसरी आंखों देखते हैं ना जो लोग, हम आंखों से देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, हम दूसरों के कहने पर नहीं चलते। हमने सारा बचपन के हमने पैदा होने से पहले से जहाँ आए हमने एक भी गलत बात नहीं बेटा देखी इधर, एक भी जी। हाँ। फिर जो इतना कुछ दिखाया गया क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इधर बहू बेटियां जितनी सेफ है ना, बहनें सेफ हैं। मेरे को लगता है ये एक सुरक्षित किला होता है ना कोई। जी जी जी। वो ऐसी जगह है जो सच्चा सौदा कहने से कोई कुछ नहीं होता। अब मीडिया की बस हो चुकी है, वैसे लोग जल्दी समझ जाएंगे सारा कुछ। देखो आप एक स्टोरी सुना दो, देखो अब जैसे फिल्में बनती है, आप स्टोरी सुना दो, उस पे वो उनका काम है, उन्होंने कोर्स ही इसी बात का किया हुआ है। एक बंदा झूठी स्टोरी सुना देगा, वो हाईलाइट करके दुनिया को दिखा देंगे। उनका काम ही यही है। माया रानी काम करवाती है बेटा। जी जी जी। हाँ। फिर गुरुजी का नेचर व्यवहार किस तरह का है? नेचर व्यवहार वो उसका किसके साथ उसकी तुलना करें, चांद के साथ करें कि किससे? भगवान तो छोटी बात है उसके आगे, मैं उसका क्या कहूँ, क्या वर्णन को। जी। 3 साल होने वाले हैं। हाँ हाँ। वो समाज में नहीं है। हाँ जी। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है समाज के ऊपर? इफेक्ट इतना बेटा पड़ा है तो पूछो मत, कि नशे बढ़ गए, बलात्कार केस बढ़ गए हैं, डॉन लोग बढ़ गए हैं। आप इनविजिबली देख सकते हो, मुझे तो मालकों का झगड़ा है। एक मेरे सतगुरु को अंदर किया और उसके सतगुरु ने सारी दुनिया अंदर कर दीजिए, हमें पता, दुनिया नहीं समझेगी। और इफेक्ट क्या बताएं इसका? समाज के कार्यों के, जो सामाजिक कार्य उन्होंने समाज के लिए किए हैं, वो किस तरह के कार्य किए हैं उन्होंने, समाज के लिए क्या किया है? सबसे जिंदगी से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, जहाँ से जो वो तेल वाले कैंटर होते हैं ना, पता नहीं कितने भर के ब्लड के चल गए बेटा जी। ट्रियूला ब्लड पंप कहा जाता है हमारे सच्चा सौदा के प्रेमियों को। और विदाउट एनी डोनेशन जब कहीं ज़रूरत पड़ती है ना, वो कहता है मैंने ब्लड देना। आप कभी कैंप लगे तो मीडिया वाले को हम बताते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि कभी कोई कैंप लगे ना हमारे डेरे में, बताना, देखने आना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कि लोग लड़ते हैं भाई मैंने नहीं देना ब्लड, लुक छुप जाते हैं और इधर लड़ाई होती है मैंने देना। और 60 साल की माताएं बहनें कहती है अरे हाथ जोड़ के हमारा ब्लड जरूर ले लो, हमने सेवा करनी है। दूसरी मेन बात, 1-2 घंटे भी लेडी कोई घर से गायब हो जाए ना, उसको करैक्टरलेस माना जाता है। आप समझ सकते इस बात को। और चलो 1% ये भी मानते किसी की गलती भी होगी, उनको सुधरने का मौका कौन देता है? हमारा सतगुरु वेश्यावृत्ति में लिपटी लेडीज़ को, लड़कियों को उन्होंने अपनी बेटियां बनाया, उनकी शादी की, उनके नाजायज़ बच्चों को अपनाया। और बच्चे जिनसे उनकी शादी हुई वो लंजू पंजू लोग नहीं है बेटा, वो DC कलेक्टर लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनकी कोठियाँ देखना आके। जी जी। हाँ। क्या आज भी ज़रूरत है गुरुजी की? अरे जरूरत क्यों नहीं है,
सभी समझते हैं, सभी को पता है, प्रेमियों को भी नॉन प्रेमियों को भी, मतलब सबको पता है इस बात का। वो जो अंदर ईगो वो टिकने नहीं देती। अगर गुरुजी इधर होते तो ऐसा हाल होता ही ना हमारे देश का। सरकार से क्या मांग कर? सरकार से ये मांग है भाई सच्चाई जानो और जल्द से जल्द सच्चाई को दुनिया के सामने लाके हमारी गुरुजी हम तो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारे गुरुजी को देश रूप में स्टेज पे विराजमान होने की इजाज़त दे और सच्चाई जानकर, हमें पता है सच्चाई क्या है, जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना सरकारों को, वो उतर जाए बस, हम तो यही कहते हैं। एक आपसे बबली जी और सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आपने सरकार से अपील की, लेकिन पब्लिक है जो उन्होंने काफ़ी कुछ, जितना कुछ दिखाया गया उसके थ्रू जाना है, अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताओगे? मैं यही बताना चाहूँगी, देखो जब जो बंदा इधर आया ही नहीं जी, उसको पता ही नहीं क्या है। हम अपनी बेटी से, मेरी सिर्फ एक बेटी है बेटा जी, उससे बढ़कर क्या होता है। तो मैं पंजाबी च साडे कहावत है, किसी नू मां बादी ते किसी नू सुबादी। ठीक है जी। अज मैनू कोई गुरुजी कहे बे तेरी बेटी नू गुरुजी ने अंदर बुलाया, मैं तो कहूँगी बेटा पैरी जुत्ती ना पा, मेरे सतगुर ने बुलाया। दुनिया ना मैनू की फर्क पैंदा, मैनू पता नहीं की सच्चाई है। मेरी गुड़िया तो वध के मेरे लिए कई चीज़ आ जी। मैं तो कहूँगी पुत्र जुत्ती ना पा पैरी, तू भग जा जेल नू। ठीक आ, ते हुण दुनिया उन्हां नूं जो मर्जी कहिए भाई, इस तो वध के बेटे मैं की कम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रियल फैक्ट जो हम लोगों की जवानी, पब्लिक आपके सामने आकर बता रही है कि किस तरह से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। और आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि समाज को, इस देश को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। रियल फैक्ट देखने के लिए, सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।